आइए अब त्रिकोणमिति हुआ आसान के लेक्चर नंबर 11 में आज आपका फिर से एक बार स्वागत है। सबसे पहले हम आपको बता दें कि आज हम 2a के आधार पर एंगल 2a में रहेगा, तो उसके लिए टोटल 7 इंपॉर्टेंट फार्मूला है। और देखिएगा इसी सातों की सहायता से हम कुछ क्वेश्चंस भी आपको दे रखे हैं, इन सारे क्वेश्चनों को हम आसानी से हल कर पाएंगे। ठीक है, देखिएगा बहुत ही अच्छा से आपको समझ में भी आने वाली है और आप देखते ही देखते क्वेश्चन को बना भी देंगे और पता भी नहीं चलेगा। ठीक है ना, क्योंकि इतना आसान है। जी हाँ, मात्र 7 फार्मूले तो आपको याद रखने हैं और इन सातों फार्मूले के आधार पर देखिएगा त्रिकोणमिति के सवाल क्वेश्चन देखिए, आंसर बताइए, ऑप्शन वाले हैं। ठीक है ना, तो चलिए सबसे पहले हम आपको फार्मूला एक बार रिवाइज करवा देते हैं। ओके, अगर आप भी इन क्वेश्चनों को खुद से सेकंडों में बनाना चाहते हो तो वीडियो को छोड़ के मत जाइएगा। ठीक है ना, बिल्कुल अंत तक बने रहिए, आपको ज़रूर बहुत ही अच्छा कंसेप्ट मिलेगी और आप बहुत ही हेल्पफुल होगा आपके लिए। ठीक है, खासकर ये कंपटीशन वालों के लिए तो बहुत ही हेल्पफुल होगा। ठीक है, तो चलिए आइए, sin a इंटू कॉस ए रहे तो इसका फॉर्मूला sin 2a होता है। फिर 2 tan a बटे 1 प्लस tan स्क्वायर ए रहे तो इसका भी फॉर्मूला sin 2a होता है। ठीक है, यानी आपको क्वेश्चन में 2 sin a इंटू कॉस ए टाइप का दिख जाए या 2 tan a बटे 1 प्लस tan स्क्वायर ए टाइप का क्वेश्चन दिख जाए, दोनों का फॉर्मूला sin 2a होता है। ठीक है, उसी तरह कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए दिख जाए या फिर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए दिख जाए या फिर 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1 टाइप का क्वेश्चन दिख जाए या 1 माइनस tan स्क्वायर ए बटे 1 प्लस tan स्क्वायर ए टाइप का क्वेश्चन दिख जाए, इस चारों का फॉर्मूला cos 2a होता है। क्या समझा आपने कि cos 2a का टोटल 4 फॉर्मूले होते हैं। मतलब आपको क्वेश्चन में देखना है जी इस सब में से कौन सा टाइप का आपके सामने सवाल है। ठीक है ना, उसी तरह से 2 tan a बटे 1 माइनस tan स्क्वायर ए एक tan 2a का फॉर्मूला है। ठीक है, तो चलिए आइए इस फॉर्मूला की सहायता से हम क्वेश्चनों को करते हैं। तो सबसे पहले आपका देखिए सवाल है 2 tan a बटे 1 प्लस tan स्क्वायर ए टाइप का है। पहला सवाल आपका क्या है, 2 tan a का वैल्यू 30 डिग्री है। ठीक है, तो 2 tan a बटे 1 प्लस tan स्क्वायर ए किसका सूत्र है, देखिए ज़रा गौर से। 2 tan a बटे 1 प्लस tan स्क्वायर ए टाइप नंबर है। देख लीजिए दूसरा फार्मूला पर आधारित है। क्या कहता है, 2 tan a बटे 1 प्लस tan स्क्वायर ए किसका फार्मूला है, आपको पता है यह sin 2a का फार्मूला है। फार्मूला नंबर 2 देख लीजिए, ये किसके फार्मूला पर सेट है, sin 2a के फार्मूला पर सेट है। मतलब sin और 2 a का वैल्यू यहाँ से आप ले लीजिए। देखिए 2 tan a, यहाँ जो एंगल रहेगा वही ए का वैल्यू होता है। तो ए का वैल्यू कितना है यहाँ पे, 30 डिग्री है, तो आप यहाँ पर 30 डाल दो। ठीक है ना, क्या आ गया फाइनली आपको बता दीजिए, साइन 2 गुने 30 60 डिग्री ना, साइन 60 का मान √3/2। तो देख लीजिए ऑप्शन 2 तरीके से आपको दे सकता है, या तो साइन 60 ऑप्शन में देगा या फिर √3/2 देगा। तो देख लीजिए जैसा ऑप्शन है, देखिए साइन 60 यहाँ हमको ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, यानी देखिए आपका आंसर 2 का 1 का ए हो गया। देखिए पता चला कि नहीं, सिर्फ एक फार्मूला याद रखना है, उसी से आपको पता चल गया जी इसका आंसर क्या होगा। किस फार्मूला पे, उसी के एंगल का दुगना कर दीजिए। ठीक है, तो चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। 2 क्या कहता है, 1 माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री बटे 1 प्लस tan स्क्वायर 45 डिग्री। 45 को आप ए समझ लीजिए। ठीक है, जो एंगल रहेगा उसको आपको ए मानना है। ठीक है, तो आप बता दीजिए 1 माइनस tan स्क्वायर ए बटे 1 प्लस tan स्क्वायर ए किसका फॉर्मूला है। देखिए फॉर्मूला नंबर 6 दिख रहा होगा आपको। क्या कहता है, ठीक उसी तरह का है ना, 1 माइनस tan स्क्वायर ए अब बटे 1 प्लस tan स्क्वायर ए के जगह पर आपको 45 है। ये किसका फॉर्मूला है, देखिए ज़रा गौर से। 6 नंबर फार्मूला क्या कहता है, जो 1 माइनस tan स्क्वायर ए बटे 1 प्लस tan स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, cos 2a होता है। यानी इसका जवाब आपका हो गया cos 2 इंटू ए का वैल्यू यहाँ पर 45 है, डाल दीजिए 45, यानी 2 गुने 45 कितना होता है, cos 90 होता है। और cos 90 का तो मान आपको पता ही है क्या होता है, 0 डिग्री ना, सॉरी cos 90 डिग्री का मान क्या होता है, 0 होता है। देख लीजिए ऑप्शन नंबर डी झलक रहा है। बताइए सवाल सेकंडों में बनेगा कि नहीं बनेगा, बन जाएगा ना, उम्मीद करते हैं कि आप भी बना देंगे। सिर्फ ये फॉर्मूले तो आपको याद रखने हैं और कुछ नहीं करना है। ठीक है, तो चलिए इसको 2 नंबर भी आपको सवाल देखे, सिर्फ आपको सिंपल थोड़ा सा बस 1-2 कैलकुलेशन करनी थी, बस बात खत्म है। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो साइन 2a बराबर 2 साइन a इसमें दे रखा है, तो कहता है ए का मान क्या होगा इसमें से। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना है, आपको क्या दे रखा है बोलिए, गौर से देखिए, आप खुद बना लेंगे। साइन 2a बराबर आपको दे रखा है 2 साइन
ए, यही ना है। गौर से देख लीजिए, साइन 2a बराबर क्या है, 2 साइन a है। अब आप जानिए साइन 2a का फॉर्मूला नंबर 1 देख लीजिए क्या कहता है ना। साइन 2a का इधर साइन है, इसीलिए साइन वाला ही फॉर्मूला यूज करना चाह रहे हैं हम। तो बोलिए साइन 2a का फॉर्मूला है आपको 2 साइन a, इसका फॉर्मूला डाल दीजिए 1 से। इधर साइन 2a का क्या वैल्यू है आपका 2, देखिए साइन 2a का मान है 2 साइन a इंटू में कॉस a, आई बराबर हो गया 2 साइन a। देखिए 2 से 2 कट गया, साइन a से साइन a कट गया, बच गया आपको कॉस a बराबर 1। मतलब आप सोचिए कॉस कै डिग्री का मान 1 होता है। जरा गौर से देखेंगे, यहाँ कॉस a बराबर 1 आ गया। मतलब आप सोचिए a के वैल्यू क्या डालेंगे जो 1 आ जाएगा। मतलब कॉस कितने डिग्री का मान, एंगल है ना, तो एंगल आप सोचिए कॉस कितने डिग्री का मान 1 होता है, तो आपको पता होगा 0 डिग्री। मतलब a का वैल्यू यहाँ से मिल गया 0 डिग्री। देख लीजिए ऑप्शन नंबर ए है ना। देखिए देखते देखते मेरा तीसरा सवाल भी बन गया है ना। बड़ी मज़ेदार, आपको बड़ा मज़ा आ रहा है ना। बिल्कुल, ज़रा आ रहा है तो तनी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, ठीक है ना। और नए हैं तो सब्सक्राइब के साथ साथ अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए, अगर आपको वाकई में अच्छा वीडियो लगा हो तो। अगर आपको हेल्पफुल होता है तो इसको काफ़ी शेयर कीजिए ताकि ये सबों तक पहुंच सके, ठीक है। और इसको हम जल्द से जल्द इसको और डेवलपमेंट करेंगे, ठीक है। तो चलिए फिलहाल अब नेक्स्ट सवाल को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, 2 tan 30 डिग्री 2 tan a बटे 1 माइनस tan स्क्वायर a पर सेट है। आप ज़रा गौर से देखेंगे ये किस पे सेट है, आपको 2 tan a बटे 1 माइनस tan स्क्वायर a पर है। कहाँ पे है, 2 tan a, देखिए 2 tan a बटे 1 माइनस tan स्क्वायर a, फॉर्मूला नंबर 7 देख लीजिए, है ना। 2 tan a बटे 1 माइनस tan स्क्वायर a पर सेट है ना। किसका फॉर्मूला, tan 2a का। यानी इसका आंसर आपको आ गया क्या, tan 2 a का वैल्यू यहाँ पर 30 डिग्री है तो 30 डाल दीजिए। मतलब आपका tan कितना, 2 गुने 30 60 डिग्री, और tan 60 का मान होता है √3। छोड़ दीजिए, tan 60 ही ऑप्शन में आपको यहाँ झलक रहा है तो क्या ज़रूरत है वैल्यू डालने का। अगर वैल्यू में रहता तो वैल्यू निकाल देते, tan 60 का मान √3 होता है, √3 वाला देख लेते ऑप्शन। तो देखिए चारों सवाल हमें हंसते खेलते देखते हुए भी हो गए, हमें पता भी नहीं चला। हमने शुरू में कहा था आपको कि देखिएगा देखते देखते बन भी जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो बताइए अब एक कंपटीशन में अगर इस तरह के सवाल आएंगे आप छोड़ के आइएगा, हमें तो अब नहीं लगता जो आप छोड़ के आने वाले हैं, ठीक है। तो वाकई में चलिए बहुत हेल्पफुल रहा होगा आपके लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।